वट एवर यू डू इट ओनली फॉर योर सेल्फ। जो भी आप करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। मैंने मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी माता जी के लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे दोस्त के लिए ये किया था। ये फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किया, आप ही को भोगना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एज यू सो शैल यू रीप। जो लगाओगे, जो बोओगे, वही काटना पड़ता है। एक कहानी है एक डाकू रत्नाकर की। वो डाकू रत्नाकर जंगल के जिस एरिया में रहता था, वहां से जाने वाले हर इंसान को लूट लेता था, मार देता था। एक दिन उसके एरिया से नारद जी का जाना हुआ। नारद जी एनलाइटेंड मास्टर, उनसे मिलना और जीवन में परिवर्तन। पर डाकू रत्नाकर ने उनको भी पकड़ लिया। जो भी है निकाल लो भाई। अब नारद जी बोले, मैं तो साधु हूं, मेरे पास तो ये वीणा है, ये कमंडल है, ले लो। जब डाकू रत्नाकर को यकीन हो गया ये तो साधु है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। अब नारद जी ने बोला, तुम ये क्यों करते हो? बोला, बाबा आप नहीं जानोगे, फैमिली खातिर करना पड़ता है। सी, सबके सब जो ये काम करते हैं, पैसा गलत तरीके से कमाना या गलत काम करना, फैमिली के लिए करते हैं, ऐसा बोलते हैं। बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए करना पड़ता है, कैरियर के लिए करना पड़ता है। कहानी आगे चलती है। नारद जी उससे फिर पूछते हैं, तुझे फील नहीं होता तू इतने लोगों को मार देता है? बोला, बाबा कभी कभी होता है, जब वो सामने वाला फाइट नहीं करता ना, थोड़ा सा फील होता है। बोला, अच्छा एक बात बता, कोई तेरे को मार दे तो है किसी के बस की? हाथ लगा के देगा, काट के फेंक दूंगा। बोला, नहीं, अगर अगर बाय चांस तू सोच, तू भी तो मरेगा किसी दिन। बाय चांस तू मारा गया, देन? बोला, मेरी फैमिली तो पागल हो जाएगी मेरे बगैर। मेरी बीवी तो रो रो के जान दे देगी। मैं तो सब पागल हो जाए, परेशान हो जाएंगे वो तो। बोला, सोच। नारद जी ने बोला, जिनको तू जान से मार देता है कुछ पैसों के लिए, कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए, उनका भी तो परिवार होता होगा। थोड़ी सी बात डाकू रत्नाकर के दिमाग में गई कि कुछ तो वो गलत करता है। फिर नारद जी बोले, तू अपने लिए ये नहीं करता है? बोला, नहीं, हमारा क्या है, हम ऐसे ही शिकार खेलते हैं, अपना खाना खा ले, और क्या चाहिए हमें। मेरी बीवी को सोना बड़ा पसंद है, उसके लिए मैं ले जाता हूं जेवर, बड़ी खुश होती है। बोला, चल एक काम कर, तू फैमिली के लिए करता है ना ये पाप, तो तेरे को समझ आ रही है ये गलत है, तो उनसे पूछ, क्या वो पाप डिवाइड करेंगे? नारद जी ने बोला, तो उसने कहा, क्यों नहीं करेंगे, मेरे लिए तो जान दे देंगे, पाप कैसे डिवाइड नहीं करेंगे? वो नारद जी को पेड़ से बांधकर अपने घर गया। जब वो वापस आया, आंसर आप भी जानते हैं, आंसर मैं भी जानता हूं। नारद जी तो बहुत पहले से जानते थे। उसका मुंह उतरा हुआ था। ही वॉज शॉक्ड। जिसके लिए, जिनके लिए उसने इतने लोगों को जान से मार दिया, वो बोले, ले जाइए जेवर। उसका बाप बोला, इस उम्र में धर्म खराब करेगा, नहीं चाहिए, हमसे पूछ के मारता था। उसके बाद नारद जी ने डाकू रत्नाकर को कुछ मेडिटेशन टिप्स दी, कुछ ध्यान करने की विधि सिखाई, और कहावत है, नारद जी ने उसको राम राम बोलने के लिए बोला। वो इतना कत्ल कर चुका था कि वो राम भी नहीं बोल पा रहा था, उसके मुंह से मरा मरा निकलता था।
तो नारद जी ने कहा, तू 2 बार मरा मरा बोल, बीच में 1 बार राम आएगा। कहते हैं उनकी मेडिटेशन टिप से उनकी समाधि लग गई, उनके चारों ओर दीमक लग गई। तब उनका नाम वाल्मीकि जी हुआ, जिन्होंने रामायण लिखी। पर इस कहानी में हमें यह सीखना है, जो भी हम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए। बी केयरफुल। मैंने उसके लिए किया, इसके लिए किया, नहीं 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 नहीं। तुम जो कर्म करते हो उसके भोक्ता भी तुम ही हो, इसीलिए सावधान।